हे प्रभु, आज मेरा मन आध्यात्मिक चर्चा करने का है। ऐसी कुछ कृपा कर दो कि ऐसा एक ईश्वरीय प्रसंग जिससे श्रोतागण की हृदय तार तार हो जाए, प्रसन्न हो जाए और वो अपने सारे कष्टों को भूल जाए। ये संसार कष्ट से भरा हुआ है, उसे शांति मिले, ऐसा कोई प्रसंग बनवा दो प्रभु। मैं हमेशा साईं चरित पढ़ता हूँ, हमेशा चिंतन करता हूँ। बीते मंगलवार की बात है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। हे प्रभु, आज मंगल है, मंगल मंगल हो जाए, सुमंगल हो जाए। आपकी जीवनी सबके जीवन के लिए सहायभूत हो जाए, उन्हें मंजिल मिल जाए, उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, धन धान से पूर्ण रहे, उनके बाल बच्चे सुखी रहे। कुछ अच्छा कर दीजिए। आप अच्छा करने के लिए शिरडी में अवतरित हुए। कुछ मंगल यात्रा करवा दीजिए, कुछ मंगल प्रसंग दे दीजिए। मैं सोता हूं विनीत होकर, बड़ी अद्भुत लीला होती। दोपहर का वक्त है, स्वप्न दिखाई देता है। सूरज की तेज किरणें मेरे शरीर पर पड़ती और मैं खेतों खेत लंबा चला जाता हूं, बहुत दूर तक जाता हूं, थक जाता हूं, पसीना पोंछता हूं। मुझे दूर तक कोई मकान नहीं दिखाई देते, लेकिन दो ध्वज दिखाई देते हैं। वह ध्वज मेरे हृदय को प्रसन्न कर देते हैं। मैं खुश हो जाता हूं। चलो, कोई मंदिर, कोई देवस्थान, वहां जाना चाहिए। नजदीक पहुंचता हूं, मंदिर के द्वार पर पहुंचता हूं, मूर्ति देखता हूं, मन आनंदित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। साईं जीवनी में लिखा है, जहां मन आनंदित हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, उसे ईश्वर का धाम समझो। मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर के दर्शन हो रहे। ऊपर देखा तो रामदेव बाबा लिखा हुआ था और एक सुंदर से अश्व पर वो विराजमान थे। पुजारी पूजा कर रहा था। मैंने उनको प्रणाम किया और अपना हाल सुनाया। ध्वज देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले, ये ध्वज तुम्हारा उद्धार करेंगे। मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने भी यही कहा कि जहां मन प्रसन्न होता है वह ईश्वर का धाम। मेरी नींद खुलती है। बड़ी अद्भुत लीला। मैं जो प्रसंग बताने ही वाला था, 49वें अध्याय, सोमदेव स्वामी की कथा है। सनातनी ब्राह्मण, सच्चे ईश्वर भक्त, निष्काम भक्त, बड़े अच्छे संत, उत्तर काशी के रहने वाले। इनकी मुलाकात काका साहब दीक्षित के छोटे भ्राता, जिन्हें भाई जी कहते हैं, गंगोत्री के द्वार पर होती है। गंगोत्री के द्वार के नजदीक उत्तर काशी। और उन दोनों में मुलाकात होती है, प्रेमालाप होता है, वार्तालाप होता है, ईश्वरीय संवाद होता है, आदान प्रदान होता है अध्यात्म का। बड़े एक दूसरे से प्रसन्न होते हैं, जलपान ग्रहण करते हैं, साथ में सत्संग होता है और उस सत्संग का रिजल्ट ये निकलता है कि दोनों एक दूसरे के पते रख लेते हैं। लंबे अंतराल के बाद 5 साल के बाद सोमदेव स्वामी नागपुर जाते हैं। जब ईश्वरीय कृपा होती, कुछ अच्छे कर्म के कारण सच्चे सदगुरु अपनी ओर आकर्षित कर लेते। कोई अच्छाइयां थी उनके अंदर, उन अच्छाइयों के कारण इस तरह की लीला बनी और वो नागपुर पहुंचे। नागपुर में उनका सत्संग होता है। साईनाथ महाराज की जीवनी बताई जाती है, चमत्कारों की चर्चा की जाती है। उनका मन अति प्रसन्न हो जाता है सोमदेव स्वामी की कि कब ऐसे संत के दर्शन हो। काका साहब दीक्षित बंबई बीटी से उनकी टिकट कटा देते रेल से, और वो रेल से कोपर गांव से आगे बढ़ते हैं। वो मनमाड़ से आगे कोपर गांव तक पहुंचते हैं और कोपर गांव में उतरते हैं और एक तांगा से जब शिरडी के नजदीक पहुंचते हैं, लीला देखो, 2 ध्वज उन्हें भी दिखाई देती है। मुझे जो स्वप्न में ध्वज दिखाई दी थी, वही ध्वज यहां प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे। लेकिन वहां मेरा मन प्रसन्न हुआ, यहां इनका मन दुखी हुआ। ये कैसा संत है जो अपनी प्रसिद्धि चाहता है, अपनी कीर्ति चाहता है, अपना ऐश्वर्य चाहता है। ये ध्वज से
इसे प्रेम क्यों, उनका मन बड़ा खिन्न होता है। वो सोचते हैं कि मैं गलत हो गया, आ गया, लौटने लगते। तब दूसरे व्यक्ति उन्हें मिलते हैं और वो कहते हैं कि अभी तो तुमने ध्वज दी, बाबा के ऐश्वर्य की बहुत सारी वस्तुएं, आप जाके तो देखो। उनके पास घोड़ा, उनके पास रथ है, उनके पास पालकी है, उनके पास प्रकाश की व्यवस्था है, सौंदर्य के अनेक साधन है, मुकुट है, हार है, जरीदार कुर्ता है, जरीदार पेटा है। उनकी सांसें थमने लगती है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। पता नहीं किस जन्म का मैंने बुरा कर्म किया था जो यहां पर आ गया। ऐसे कुविचार उनके मन में आने लगे। अब एक तीसरा व्यक्ति, जब ईश्वर की कृपा होती है तो वहां पर सारे साधन उपलब्ध रहते हैं। एक तीसरा व्यक्ति आते हैं, बोले क्यों वापस जा रहा है? आज तक शिरडी से कोई वापस नहीं गया, यहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। बाबा के 11 वचन है, जो जन शिरडी आएगा आफत दूर होगा, चढ़ेगा समाधि की सीढ़ी, पैर तले होगी दुख की पूरी। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करेगी समाधि पूरी। मुझे सदा ही जीवित जानो, अनुभव करो सत्य पहचान। मेरी शरणा खाली जा हो तो कोई मुझे बता। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा भाव हुआ साईं। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा मिथ्या होगा। आस आयता लो भरपूर, जो मांगा है नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी नहीं बिसरा। धन्य धन्य वह भक्त अनंत, जो शिरडी की राहों में। और तुम शिरडी की राहों से लौट रहे हो। यद्यपि बहुत से संत हैं, लेकिन ये बिरले संत हैं, ये आत्म साक्षात्कारी संत हैं। इन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, इन्हें कोई ऐश्वर्य की वस्तु नहीं चाहिए। कोई अगर उनसे प्रेम से देता है और उनका मन, उनके अंदर का फकीर जो है उसे स्वीकृति देता, तब वो लेते। नहीं तो कीमती वस्तुओं से, उनका कहना है कि जो कीमती वस्तु मुझे दान करता है वो मुझे दुख पहुंचाता है। लेकिन जहां आवश्यकता रहती वहां लेते। वो कहते, ये भी कहते कि द्वारका माई अपना ऋण स्वयं चुकाती और सामने वाले को मुक्त करती है। जिसको वहां अनुमति मिलती वही वहां दान करता है। उनके पास कोई ऐश्वर्य की वस्तु नहीं। उनकी धन संपत्ति एक चिलम, तंबाकू, कोपीन और टर्मिल है, इसके सिवा और क्या। लोग उन्हें दक्षिणा देते थे शुरू में, तो वो नहीं लेते, सिर्फ 1 पैसा उठाया करते, उसी में तंबाकू लाते थे और रहते। महीनों वो कपड़े नहीं बदलते थे। शरीर में मैल जमा रहता था और उनके कपड़े गंदे रहते थे, लेकिन मन में उजाला था। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सावले हैं, लेकिन हृदय में उजाला है, जगत में उनका उजाला है। उनका कर्म सिद्धांत जगत में चल रहा है। वैसे कर्मयोगी साईनाथ महाराज, उनके दर्शन किए बगैर कैसे लौट रहे। फिर वो द्वारका माई तक जाते हैं। जैसे ही द्वारका माई जाते हैं तो उन्हें आनंद आ जाता है। आनंद अश्रु उनके आंखों से टपकने लगते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, रोम रोम में भक्ति की लहर प्रवाहित होने लगती है, रोमांच आ जाता है उसको, और वो बिलक बिलक कर वहां पर रोने लगते हैं। और रोते रोते वो जब जाते हैं तो उनके असुर उनके चरणों पर टपकते हैं, और जैसे ही ऊपर सर करते हैं तो उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन दिखाई देते। ऐसी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। उनके अंदर जो कुप्रवृत्तियां थी उसका उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, और वो सारी कुप्रवृत्तियां हवा बन गई। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जो प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनेगा, घर में कोई भी कुप्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, उसकी कुप्रवृत्ति दूर होकर रहेगी, निश्चित मानो। लेकिन प्रेम और सद्भाव और विश्वास के साथ कथा सुनना चाहिए और गुरु की आराधना करना चाहिए। कलयुग में ईश्वर ने ही गुरु रूप धारण किया है। आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, पहले गुरु की प्राप्ति होगी, और गुरु ही ईश्वर के दर्शन कराएंगे, क्योंकि गुरु स्वयं ईश्वर है। गुरु ज्ञान देकर जब आत्मज्ञान स्पर्श होता, ज्ञान जब आत्मा से स्पर्श होता है तो स्वयं गुरु गोविंद बन जाते हैं। वही हाल सुखदेव स्वामी का हुआ है, आपका भी वही हाल होगा। मैं आपसे वचन देता हूं, प्रेम पूर्वक इस कथा को जो भी सुनेगा उसके घर में
जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी गंदगी है, वो सब दूर हो जाएगी और आपका मन शुद्ध होगा, क्योंकि मन की गंदगी लेने वाले सिर्फ सद्गुरु होते हैं। शरीर की गंदगी लेने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन मल की गंदगी लेने वाला कोई नहीं। पिंड से जो आता है वो पिंड को चला जाता है, लेकिन मन का विकार ले जाने वाला कोई नहीं आता, वो है हमारा सदगुरु साईनाथ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।